नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर गांव, हर खेत और हर किसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वही योजना जिसके तहत हर साल किसानों को 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अब इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से जो बड़ा बदलाव सामने आ रहा है वो सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने वाला फैसला माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अब हर किसान को पीएम किसान का पैसा मिलेगा? क्या कुछ किसानों का पैसा रुक सकता है? और क्या सरकार ने अब साफ कर दिया है कि असली किसान कौन है और फर्जी कौन? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पीएम किसान योजना में सरकार का वो बड़ा बदलाव जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर गांव की चौपाल तक हो रही है। जब पीएम किसान योजना शुरू की गई थी तब सरकार का सीधा सा मकसद था छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद, बिना किसी बिचौलिए के पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचे। शुरू में योजना को जबरदस्त समर्थन मिला। लाखों किसानों के खाते में 2,000 की किस्त पहुंची और लोगों को लगा कि सरकार वाकई किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस योजना में कई खामियां भी सामने आने लगीं। कहीं गलत लोग लाभ ले रहे थे, कहीं जमीन के कागज सही नहीं थे, तो कहीं एक ही परिवार के कई सदस्य पीएम किसान का पैसा ले रहे थे। यही वजह है कि अब सरकार ने पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि अब इस योजना में सिर्फ वही किसान रहेंगे जो वाकई इसके हकदार हैं। अब सिर्फ नाम होना काफी नहीं है बल्कि हर किसान को खुद को साबित करना होगा। सरकार ने वेरिफिकेशन को और सख्त कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव जो सामने आया है वो है ई-केवाईसी को लेकर। पहले ई-केवाईसी को हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के एक भी रुपया खाते में नहीं आएगा। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी से यह तय होगा कि लाभार्थी असली है या नहीं, उसका आधार सही है या नहीं और बैंक खाता सही तरीके से जुड़ा है या नहीं। इसके साथ ही सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ खुद को किसान बताना काफी नहीं होगा बल्कि यह भी साबित करना होगा कि आपके नाम पर कृषि भूमि दर्ज है। कई राज्यों में देखा गया कि ऐसे लोग भी पीएम किसान का पैसा ले रहे थे जिनके पास खेती की जमीन ही नहीं थी। अब सरकार डिजिटल लैंड रिकॉर्ड को पीएम किसान पोर्टल से जोड़ रही है ताकि एक क्लिक में पता चल सके कि जमीन किसके नाम है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां कई किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। गांवों में आज भी बहुत से किसानों की जमीन पिता या दादा के नाम पर दर्ज है। किसान खेत जोत रहा है, मेहनत वही कर रहा है, लेकिन कागजों में नाम किसी और का है। सरकार के नए बदलाव के बाद ऐसे किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसके लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीन रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बनाएं। पीएम किसान योजना में सरकार का एक और बड़ा बदलाव है फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनसे पैसा वापस लिया जाएगा। कई जगहों पर नोटिस भेजे जा चुके हैं और कुछ मामलों में एफआईआर तक दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि पीएम किसान का पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है और इसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इससे आम किसान डर जाएगा? क्या उसे लगेगा कि कहीं गलती से उसका पैसा भी न रुक जाए? सरकार इस सवाल का जवाब भी दे रही है। सरकार का कहना है कि ईमानदार किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कागजात सही हैं, आधार बैंक लिंक है और ई-केवाईसी पूरी है तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों, इस पूरे बदलाव को अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह फैसला भी काफी अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं और केंद्र सरकार चाहती है कि पीएम किसान योजना पूरी तरह पारदर्शी बने। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह सिर्फ घोषणाएं नहीं करती बल्कि योजनाओं को सही तरीके से लागू भी करती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सरकार की योजनाओं, किसानों से जुड़ी बड़ी खबरों और जमीन से जुड़ी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की जो सीधे बैंक खातों से जुड़ा है। सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है या जिन खातों में नाम की स्पेलिंग तक अलग है वहां पैसा अटक सकता है। पहले सिस्टम में थोड़ी ढील थी लेकिन अब तकनीक के जरिए हर छोटी गलती पकड़ी जा रही है। यही वजह है कि कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट में है फिर भी पैसा नहीं आया। सरकार ने इसके लिए सीएससी सेंटरों और कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी है कि वे गांव गांव जाकर किसानों की मदद करें। सरकार का दावा है
कि पीएम किसान सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि किसानों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या पीएम किसान की राशि बढ़ाई जाएगी? क्या 6,000 से ज्यादा पैसा किसानों को मिलेगा? सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जिस तरह से सिस्टम को साफ किया जा रहा है उससे यह संकेत जरूर मिलता है कि भविष्य में सरकार इस योजना को और मजबूत बना सकती है। जब फर्जी नाम हटेंगे तब सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा और असली किसानों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कई किसान इस बदलाव से खुश भी हैं और परेशान भी। कुछ किसानों का कहना है कि फर्जी लोग हटेंगे तो सही किसानों को सम्मान मिलेगा। वहीं कुछ किसानों का डर यह है कि कहीं कागजी गलतियों की वजह से उनका पैसा न रुक जाए। दोस्तों, सच्चाई यही है कि पीएम किसान योजना अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। यह दौर पारदर्शिता का है, तकनीक का है और जवाबदेही का है। सरकार साफ कर रही है कि योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इसके असली हकदार हैं। अब आखिर में सवाल यह कि किसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें। दूसरा, आधार और बैंक खाते की जानकारी चेक करें। तीसरा, अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है तो उसे अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू करें। और चौथा, किसी भी अफवाह से बचें और सिर्फ सरकारी सूचना पर भरोसा करें। दोस्तों, पीएम किसान योजना सिर्फ 2,000 की किस्त नहीं है, यह देश के किसान के सम्मान और आत्मसम्मान से जुड़ी योजना है। सरकार का यह बड़ा बदलाव आने वाले समय में तय करेगा कि कौन इस योजना का असली हकदार है और कौन नहीं। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर इससे सिस्टम साफ होता है और सही लोगों को फायदा मिलता है तो इसे सही दिशा में उठाया गया कदम कहा जाएगा। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या यह किसानों के हित में है या इससे परेशानी बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।